वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज की वीडियो के अंदर हम एक क्विज करेंगे। हमने स्टैटिक राउट्स को देखा तमाम वीडियोस में, उसकी ट्रबल शूटिंग लैब की। तो अब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, क्विज करते हैं कि कितना कंसेप्ट हमारा स्टैटिक राउट का है। तो एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और उनको जो है करेक्टली सॉल्व करना लाजमी है। सिमुलेशन भी आती है। तो हमारा टॉपिक था स्टैटिक राउट का, तो हमने स्टैटिक राउट पे लैब भी की, प्रैक्टिकल भी किया, सिमुलेशंस ट्रबल शूटिंग की सिमुलेशन भी की पैकेट ट्रेसर पे। अब जो है हम मल्टीपल क्वेश्चन देखते हैं। राउटर राउटर R1 लिस्ट आर आउट इन द राउटिंग टेबल। कि आप सब कुछ कॉन्फ़िगर किया है, शो IP रूट की कमांड देते हैं तो काफ़ी सारे आपको नज़र आ रहा है। तो राउट राउटर क्या मैचिंग करेगा, किस चीज़ को पैकेट करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए, दो आंसर देने। ठीक है जी। तो इसमें आप सोचें थोड़ी देर और इसका आंसर लिखें अपने पास। फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या आंसर्स आएंगे। दो आंसर इस क्वेश्चन के कि राउटिंग टेबल में आप एंट्री जो होती है, राउटर उस राउटिंग टेबल में दे के पैकेट फॉरवर्ड करता है, तो पैकेट डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा दे के फॉरवर्ड करता है, किस पे वो डिसीजन लेता है। ठीक है, तो आप इस पे अपने पास लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर। जी ये वाला है, फर्स्ट वन ए मास्क एंड सेकेंड वन आंसर इज सबनेट आईडी। इन दो चीज़ों को देखकर राउटर जो है मास्क और सबनेट आईडी राउटिंग टेबल में देखता है और फिर उसको आउटगोइंग इंटरफेस पे पैकेट पे फॉरवर्ड करता है। तो इसका आंसर है ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं राउटर की इंटरफेस को 10.1.100/26। कौन सा राउट आपको नज़र आएगा जब आप शो IP रूट की कमांड देंगे। तो ये 10 क्लास का नेटवर्क है, बाय डिफ़ॉल्ट ये /8 होता है। तो इसमें अगर 26 में से 8 माइनस किया जाए तो 18 बिट की सबनेटिंग है ये। ठीक है, और कनेक्टेड आएगा राउटर के साथ। तो इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसका आपने चैप्टर /26 का क्या सबनेट मास्क होगा वो भी आपने देखना है, क्योंकि यहाँ सबनेट मास्क भी दिया हुआ है। तो 24 का सबनेट मास्क तो 255.255.255.0 होता है। ठीक है, ये तो 24/24 का होता है, उसमें 26 है तो 2 बिट ऐड कर लें, 128 और 64, तो ये बनता है 192। ठीक है, इसका मतलब है ये आंसर तो हो ही नहीं सकता ये वाला। ठीक है जी, तो इसका जवाब है ए और डी। ये वाला आंसर है डी इसका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डी। ये आपको नजर आएगा एस्पेक्ट, और इसका आंसर है ए, ये वाला ये नजर आएगा आपको उसके साथ। ठीक है, कनेक्टेड कनेक्टेड के साथ लिखा हुआ नजर आएगा, और लोकल राउट LB लिखा हुआ होता है उसके साथ, ये नजर आएगा उसके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इंजीनियर ने कॉन्फ़िगर किया IP ओरिजिन राउट को राउटर R1 पे। ठीक है, तो फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी लिस्टेड एज अ पैरामीटर इन कॉन्फ़िगरेशन कमांड दैट क्रिएट दिस स्टैटिक IP ओरिजिन फॉर राउटर। ठीक है, क्या चीज होगी इसमें। ठीक है, तो डेस्टिनेशन भी होगी, बी भी होगा, नेक्स्ट हॉपर डी भी होगा, सबनेट मास्क। तो इसका आंसर है सी। सी जो नेक्स्ट हॉप राउटर नेबरिंग इंटरफेस वो नहीं होगी स्टैटिक राउट में, बाकी पूरी IP स्टैटिक फॉरवर्ड कमांड के अंदर ए बी और डी होगा, सिर्फ सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड करेक्टली कॉन्फ़िगर द स्टैटिक राउट। ये सारी कमांड्स दी हैं, 4 कमांड, इनमें से स्टैटिक राउट की कौन सी करेक्ट कमांड है। इसमें थोड़ी देर सोच लें अपने पास, फिर मैं आपको इनका आंसर बताता हूँ। जी, तो इसका सही करेक्ट आंसर है ए। ये स्टैटिक राउट की सही कमांड है। स्टैटिक राउट ये भी रॉन्ग है, ये भी सही नहीं है कमांड, ये भी सही नहीं है कमांड, इसमें सबनेट मास्क ही नहीं है। ठीक है, स्लैश नहीं डालते हम, उसकी जगह सबनेट मास्क लिखते हैं। तो पहली ए जो है वो उसकी करेक्ट कमांड है। अगला क्वेश्चन। एक नेटवर्क इंजीनियर ने कॉन्फ़िगर किया IP रूट। ठीक है जी, और इशू की शो IP रूट कमांड फ्रॉम अनेबल मोड। ठीक है, नो राउट फॉर सबनेट/24 इन आउटपुट विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। कि उसको किसी किस्म की कोई आउटपुट नजर नहीं आई। उसने IP रूट स्टैटिक राउट दे दिया, लेकिन जो शो IP राउट की तो उसे कोई किसी किस्म की भी कमांड उसको नजर नहीं आई।
उसकी रीज़न मैं ट्रबल शूटिंग लैब में भी बता चुका हूँ, वीडियो देखें तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, कि इंटरफेस डाउन होगी। जब इंटरफेस डाउन हो तो वो स्टैटिक राउट नज़र नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कमांड एनेबल यू वेरीफाई दैट स्टैटिक राउट इज द राउटिंग टेबल। कौन सी कमांड है जिससे आप वेरीफाई करेंगे कि जो मैंने स्टैटिक राउट दिया है वो राइटिंग टेबल में उसकी एंट्री है या नहीं। जी हाँ जी, बिल्कुल आपने सही, बी इसकी कमांड है। शो आईपी रूट की आप कमांड देंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फीचर डू यू यूज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। ठीक है, क्या चीज़ के ज़रिए से आप फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, इसकी भी एक लैब की थी मैंने फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, कि हमारे दो आईएसपी के साथ कनेक्शन है, एक को प्राइमरी बनाना है तो सेकेंडरी, तो क्या चीज़ हम मॉडिफाई करें तो हमारा एक लिंक प्राइमरी बन जाएगा और दूसरा सेकेंडरी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक राउट का 1 होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। और जो सेकेंडरी लिंक है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आपने क्या कर देना है, 2 कर देना है। तो 1 प्राइमरी बन जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और 2 जो है वो सेकेंडरी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द मास्क लेंथ ऑफ होस्ट राउट। आप आईपी होस्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर तक पहुंचने के लिए, तो उसके मास्क की लेंथ क्या होगी, 32 बिट्स। ठीक है, ये आंसर सही है 32। 255.255.255.255, क्योंकि तमाम बिट्स को आपने मैच करना है, होस्ट के पूरे आईपी एड्रेस को मैच करना है, नेटवर्क को मैच नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कमांड परमिट यू टू व्यू द आईपी वर्जन 6 राउटिंग टेबल। आपने आईपी वर्जन 6 कॉन्फ़िगर किया और आईपी वर्जन 6 स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया, अब आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड देंगे। जी, शो आईपी वर्जन 6 राउट की ये करेक्ट कमांड ये वाली है सी, ये कमांड देंगे आप तो वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्टैटिक राउट इज शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। आईपी रूट, ठीक है, ये आईपी, ये कौन सा आईपी है, ये स्टैटिक है, फ्लोटिंग है, डिफॉल्ट है या नेटवर्क स्टैटिक राउट है, कौन सा ये है, होस्ट का है, कौन सा राउट है। जी, इसका करेक्ट आंसर है जी डी, ये एक नेटवर्क स्टैटिक राउट है, ये वाली कमांड एक नेटवर्क स्टैटिक राउट की कमांड है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ स्टैटिक राउट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट स्टैटिक राउट का क्या होता है। ये आंसर दे लिया आपने, इसका आंसर जो है वो 1 है। स्टैटिक राउट का बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक राउट पे। तो हमने इसको पढ़ा स्टैटिक राउट क्या होता है, डिफरेंट टाइप के स्टैटिक राउट्स को कॉन्फ़िगर भी किया हमने, और और तमाम जो है उसके ऊपर ये इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते थे उसको भी हमने किया। तो टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिकल करें, ट्रबल शूटिंग की लैब करें, समझें, अंडरस्टैंड करें और उसकी तैयारी करें, तो आप 100% श्योर है कि आप CCNA के एग्ज़ाम में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।